जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनमेट्री। देखिए, ट्रिगोनमेट्री जो है ये वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो 10th क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछता है। तो देखिए, इसके पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बताए थे सब्जेक्ट के बारे में कि कौन कौन सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। तो टोटल हम आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे: मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। जिसमें हम लोग पहला सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं वो मैथ है। हालांकि ये मतलब रेगुलर सब सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, तो ये पहला सब्जेक्ट मैथ है। और मैथ में हम लोग टॉपिक शुरुआत किए हैं त्रिकोणमिति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनमेट्री। तो देखिए, इसमें हम आपको एकदम ऐसा पढ़ाएंगे, एकदम टाइप बाई पढ़ाएंगे। कहने का मतलब है कि एक एक करके पॉइंट बाई पॉइंट आपको पढ़ाएंगे और पूरा तैयारी करवा देंगे। बस इस चैनल से आप जुड़ जाइए। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, बिहार बोर्ड में त्रिकोणमिति जो है यानी ट्रिगोनमेट्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर में सब्जेक्टिव एकदम फिक्स है, और दो नंबर वाला तो 3 से 4 सवाल पूछ देता है। और ऑब्जेक्टिव एक से कम था 15 से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो ये क्वेश्चन समझिए, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है बिहार बोर्ड में। तो इसको आप हल्का में नहीं लीजिएगा और इसको पूरा कंप्लीट कोशिश करिएगा पढ़ने का। तो देखिए, हम आपको पढ़ाएंगे कैसे। तो जो ट्रिगोनमेट्री है ना, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, इसमें हम टोटल आपको 5 गो टाइप पढ़ाएंगे। अब कहिए कि टाइप कौन सी है, तो जब बताएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अभी लगा कि कौन सी है, देखिए कुछ होना है। ये टाइप 1 है ना, यानी कि एकरा में हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब कि एक कोई टाइप है, इस प्रकार से क्वेश्चन जो भी आएगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो टाइप नंबर 2 में हम आपको बताएंगे मान सारणी। मान सारणी कहने का मतलब है कि कोई पूछेगा कि साइन 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, इस सब के मान सारणी में हम आपको टाइप नंबर 2 में बताएंगे। और ये टाइप नंबर जो 2 में बताएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत ज़्यादा आता है, और कभी कभी सब्जेक्टिव भी पूछ देता है, जो कि मान सारणी अगर आपको याद न रहेगा तो ये नहीं बनेगा। तो इसीलिए क्या करिएगा ना कि मान सारणी को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत ना होगा। सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम इसमें आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत ना होगा। मतलब पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको एग्जाम मतलब एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और जो एनसीईआरटी का बुक है ना, उसमें से हम आपको पूरा आपको ऑल टू ऑल क्वेश्चन एक एक करके सब करवा देंगे, ठीक ना। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। अब देखिए, टाइप नंबर जो 3 है उसमें महत्वपूर्ण सूत्र कहने का मतलब कि जो भी त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण सूत्र है यानी इंपॉर्टेंट फार्मूला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस सब हम आपको महत्वपूर्ण सूत्र में यानी टाइप नंबर 3 में बता देंगे। और टाइप नंबर 3 में बताएंगे ये सब इंपॉर्टेंट है, इतना आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद ना रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिद्ध करे वाला भी यहाँ से बहुत सारा सवाल आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला, जितना भी फार्मूला बताएंगे वो सब आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर देखते हैं तो टाइप नंबर 4 में है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को बदलना। यानी कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है उसको बदलेला रहता है, कि बदल के आपको जैसे क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि साइन 40 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री, इस प्रकार से आपको कॉस 50 डिग्री आएगा, 60 नहीं कॉस 50। अब इसको चेंज करने के लिए रहेगा, तो जब तक चेंज करे ना आएगा तो आंसर इसको नहीं बनेगा जी। तो ये सब हम आपको बताएंगे कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है, टेन किस में चेंज होता है, सेक किस में चेंज होता है। तो सब एकरा में हम आपको बताएंगे टाइप नंबर 4 में। अब देखिए, जो टाइप नंबर 5 है इसमें क्या है, त्रिकोणमिति को सिद्ध करना। यानी कि यही सब इहू इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल एक सवाल एकदम फिक्स है, 5 नंबर में आता है। कितना नंबर है? 5 नंबर में। और ई वाला अगर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, टाइप नंबर खाली 5 से सिद्ध करेला, सिद्ध करने के लिए आपको आएगा। और सिद्ध करने के लिए अगर आ जाएगा तो ई वाला आपको कोई छूटेगा नहीं, यानी 5 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। और ये पूरा अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए ना कि यहाँ से 30 से 40 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि डबल क्वेश्चन पूछता है ना। पहले क्या होता है, पहले 20 से 25 नंबर पूछता था, अब डबल क्वेश्चन है तो कम से कम एक से 35 से 40 नंबर के पूछता है जी, 100 नंबर में समझिए था। तो ये वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अब हम आपको सबसे पहले शुरुआत करेंगे टाइप नंबर 1। क्या करेंगे? टाइप नंबर 1 करेंगे। और टाइप नंबर 1 में हम आपको बताएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं और क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं और अब हम आपको बताते हैं टाइप नंबर 1। तो देखिए, जो टाइप नंबर 1 है ना, उसमें क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि टाइप नंबर 1, यानी टाइप नंबर क्या है, टाइप नंबर 1 है। और इसमें है क्या, तो इसमें है त्रिकोणमितीय अनुपात।
त्रिकोणमितीय अनुपात, यह त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन, कोण मतलब तो कोण जान में करते हैं, त्रिकोणमिति, मिति मतलब होता है माप, यानी तीन कोणों की माप को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। और इसमें आपको पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम एगो समकोण त्रिभुज आपको बता देते हैं। ये वाला क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण क्या है कि एक कोण इसमें एकदम 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला क्या है? 90 डिग्री है। ये वाला ए है, ये वाला बी है, और ये वाला क्या? सी है। देखिए मान लेते हैं कि ए बी सी क्या है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल है, जिसमें कोण बी कितना है? तो कोण बी 90 डिग्री है। देखिए इस सिंबल ऐसे कर दिए ना तो समझ जाइए कि 90 डिग्री है। कितना है? ये 90 डिग्री है। और देखिए इसमें ए बी जो है से लंब है और बी सी क्या है? आधार है। अच्छा ये कोई जरूरी ना है कि लंब ए बी है, अगर इसको लंब ई वाला हो सकता है, लंब बी सी भी हो सकता है। इसमें बहुत स्टूडेंट रट लेना कि लंब ए बी है, कोई जरूरी ना है, लंब बी सी है और आधार ए बी भी मान सकते हैं। ये दोनों इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो कर्ण है जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं यानी एसी, ये फिक्स है। ये हमेशा आपको क्या रहेगा? कर्ण जो रहेगा ना एसी रहेगा, और ये कर्ण क्या है? एसी फिक्स है, यानी हाइपोटेनस है। तो देखिए लंब जो होता है ये क्या है? लंब है। फिलहाल के लिए इसको हम लंब मानते हैं। क्या मानते हैं? लंब। और इसको क्या मानते हैं? आधार। इसको आधार हम मान रहे हैं। कोई जरूरी ना है कि लंब है, यहू आधार हो सकता है और यहू लंब हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। लेकिन ये जो एसी है ना ये कर्ण है। क्या कर्ण है? अब देखिए जो लंब होता है ना, लंब को हम लोग अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर और आधार को बेस बोलते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो ई वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो देखिए लंब क्या है? लंब है ना, तो सबसे पहले देखिए अब यहाँ से हम लिखते हैं, तो मान के चलिए कि लंब, तो लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अंग्रेजी में। आधार है ना उसको हम लोग बोलते हैं बेस। आधार को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। आधार को बोलते हैं बेस। और ये जो कर्ण है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ये है हाइपोटेनस, यानी कर्ण जो है वो हाइपोटेनस है। अब ये चीज़ आप देखिए, ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मान के चले कि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के बारे में। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के मतलब समकोण त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज है तो देखिए ए बी लंब है। अच्छा ए बी लंब हम माने हैं, आप मान सकते हैं अगर इसको इस प्रकार से बना दीजिएगा तो ये लंब एहू हो सकता है, ए बी आधार भी हो सकता है। तो ये दोनों चेंज होते रहता है, ठीक ना। यहाँ मान के चलिए ना कि क्या है? थीटा है जी। क्या है? थीटा, यानी कोण बनेगा कुछ। क्या बनेगा? कोण बनेगा। और इसको थीटा हम लोग सिंबल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। ये जो कोण बनता है ना इसको थीटा बोलते हैं। तो अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है। तो ये कोण ए और कोण सी के मान जो होगा ना से 90 डिग्री होगा। देखिए अगर मान के चलिए कि कोण बी कितना है? कोण बी तो 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री बी के पास है तो इसका मतलब कोण ए और कोण सी मिलके 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि अगर कोण ए प्लस प्लस क्या है? कोण सी, एक दोनों के योग जो होगा ना से 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। अब देखिए कहिए कैसे, अब सुनिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री होगा तो 90 ही है, तो ये दोनों को योगफल 90 होगा, और 90 90 कितना हो गया? 180। तो ये चलते हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए तो कोण बी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब कोण ए प्लस कोण सी मिलकर 90 होगा। अब कोई जरूरी ना है कि ये वाला 30 ही 60 होगा, कोई जरूरी ना है। हो सकता है 45 ही 45, या हो सकता है 72 तो 18, इस प्रकार से हो सकता है। अगर 60 तो 30, ये चेंज हो सकता है। अब इसके अनुसार जो भी, अगर मान के चलिए 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 है तो ये 30 है, अगर मान के लिए 50 है तो ये 40 है। यानी कि कह नहीं सकते हैं कि कोई फिक्स रहेगा, ये दोनों को योगफल लेकिन हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें बारे में हम आपको देखते हैं कि लंब को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? परपेंडिकुलर। तो लंब जो रहेगा ना उसको हम लोग परपेंडिकुलर जो है, ये अंग्रेजी के पहला अक्षर पी है, तो हम लंब को पी से सूचित करेंगे। किससे? पी से करेंगे। तो लंब की जगह हम क्या रखेंगे? पी लिखेंगे, यानी लंब को पी से सूचित कर देंगे। आधार है, इसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, तो इसको हम बी से सूचित कर देंगे। किससे?
बी से सूचित कर देंगे, बी से कर देंगे, ठीक है। और ये जो कर्ण है ना, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम लोग एच से सूचित कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए आज के बाद हम क्या आपको लिखेंगे, जहाँ लंब लिखेला रहेगा ना वहाँ हम पी लिखेंगे, और जहाँ आधार लिखेला रहेगा वहाँ बी लिखेंगे, और जहाँ कर्ण लिखेला रहेगा वहाँ हम पी लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मतलब पी है, एच है, आई बी है कि ना। यानी कि लंब है उसको पी, आधार है उसको बी, और कर्ण है उसको एच करें, एच लिखेंगे। ये सब के अंग्रेजी में है। और ये देखिए दोनों का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कौन ए और कौन सी के, यानी इसका दोनों का योग कितना होगा, इसका दोनों का योग होगा मतलब 90 डिग्री होगा। अब अगर आते हैं, अब देखिए एक चीज और हम इसमें आपको बताते हैं कि ये कौन दे रहेगा तो ये कैसे निकालेंगे। तो ये तो फिक्स है 90, तो इन 90 में से इसको घटा देना तो ये कौन निकल जाएगा। लेकिन अब इसको क्या करिए ना कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, अब एगो पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे तो उसमें क्या है कि आधार का स्क्वायर प्लस मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर होता है। या तो बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, देखिए या तो एक फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा, प्लस है लंब का स्क्वायर। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए आधार क्या है, तो आधार अगर कर्ण देखिएगा तो कर्ण क्या एसी है, एसी है कि ना। तो अगर हम इसमें करेंगे तो क्या होगा, एसी के स्क्वायर करेंगे बराबर आधार क्या है, तो आधार बीसी है, आधार क्या है बीसी, तो यहाँ क्या करेंगे बीसी के स्क्वायर। अब प्लस क्या है लंब, तो लंब क्या है, तो लंब ए बी है, क्या है लंब ए बी, यानी कि हम ए बी के स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे ए बी के स्क्वायर। तो देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय होता है कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए ये आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत ना है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है और ये वाला आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए अगर ए सी के जगह हम क्या रख दें, एच रख देते हैं, ए सी की जगह क्या रख देते हैं, एच रख देते हैं, तो क्या होगा एच के स्क्वायर, क्या होगा एच के स्क्वायर बराबर बी सी क्या है, तो बी सी आधार है यानी कि बी का स्क्वायर होगा, क्या होगा बी के स्क्वायर। अब प्लस ए बी क्या है, तो ए बी लंब है, यानी लंब है पी है, समझिए तो क्या है लंब पी है, तो हम क्या कर सकते हैं पी के स्क्वायर। तो आपको देखिए ई वाला जो फार्मूला है ना एकदम आपको याद रखना है, ये मेन फार्मूला है, क्या है मेन फार्मूला। यानी क्या होगा एच स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है, तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हैं। तो अब देखिए अगर हम इसको अगर इसको लिख सकते हैं, देखिए ये बी और पी में कोई दिक्कत ना, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर, अगर देखिएगा यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। तो अगर देखिएगा अगर यहाँ तक दिखाई पड़ रहा तो ठीक है। चलिए अब देखिए तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही हैं, ठीक ना। तो अब जैसे हम देखेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, एच बराबर कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेन फार्मूला है। एक से हम 3 फार्मूला आपको बताएंगे, जिसे देखिए यहाँ से अगर करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा वो लाइन खींच देते हैं, और इसमें देखिए हमको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है एच स्क्वायर बराबर अभी फार्मूला बताए हैं, एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर, तो एच स्क्वायर बराबर क्या है, तो पी स्क्वायर, क्या है पी स्क्वायर, प्लस क्या है बी स्क्वायर, एकदम आपको याद रखना है। यानी कि देखिए ये वाला याद रखना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अगर देखिएगा कि आप पढ़े होंगे कि जैसे स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हम एच बराबर ना बोल सकते हैं कि रूट अंडर क्या होगा पी स्क्वायर, प्लस क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ई वाला एगो फार्मूला यही याद रखिए कि एच जब भी हमको, देखिए मान के चलिए कि आपको पी लंब देल है और बी आधार देल है, तो आपको एच निकालना है, तो कौन फार्मूला लगाइएगा, तो एच बराबर फार्मूला ये लगा देना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर रूट। अच्छा जरूरत पड़े ना तो इसके हिसाब से अगर देखिएगा, तो अगर मान के चले कि हमारा P बराबर निकालना, जिससे देखिए यहाँ देखिए इन्हें चमक ना रहा है, ना चमक रहा, कोई दिक्कत ना। अगर देखिएगा मेन फार्मूला हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर बराबर है, एच स्क्वायर बराबर क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम चाहते हैं ना कि P का मान निकले, तो देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन्हें कर दीजिए, ये प्लस है तो इन्हें आ जाएगा तो बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। इसको अगर सीधा आप करिएगा तो अब देखिए जैसी स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो एच स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, अब बराबर क्या होगा पी। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अगर कोई पूछेगा ना फार्मूला कि पी बराबर फार्मूला क्या होगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप एगो ये फार्मूला याद रखिएगा कि पी बराबर अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो एच स्क्वायर
एच स्क्वायर माइनस क्या है बी स्क्वायर। देखिए ई वाला फार्मूला याद रखना, ये तो मेन फार्मूला है, याद रखना यही है। ये सब अगर एच के मान निकाला तो ये फार्मूला, बी के मान निकाला तो ये फार्मूला। अब अगर जरूरत पड़े तो आप कहिएगा कि हमको निकालना है अगर बी के मान, तब तो देखिए मेन फार्मूला आप याद रखिए ना कि एच स्क्वायर बराबर क्या है पी स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर। तो इस बार बी के निकालना है तो एच स्क्वायर आई पी स्क्वायर ए नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा बी स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या होगा रूट होगा, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा कि ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, तब बी बराबर, इसको यहाँ से लाइन खींच देते हैं, बी बराबर क्या होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस क्या होगा पी स्क्वायर। तो देखिए एहू एगो फार्मूला निकल गया कि अगर मान के चले कि आपको जरूरत पड़े कि अगर बी निकालना है तब बी बराबर क्या होगा, यहाँ से होगा एच स्क्वायर माइनस क्या होगा माइनस होगा पी स्क्वायर। तो ये आपको 3 गो फार्मूला एग्जाम में याद रखना है, ये वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में ये सब हम आपको बताएंगे। तो देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये सब तो जानना जरूरी है ही है कि आता देखिए ये सब आया कैसे, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक ना। ये सब तो जानकारी रखना है ये है, साथ ही साथ आपको ध्यान क्या रखना। तो देखिए जब एच निकालना रहे ना तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी और बी के मान दिल रहेगा और एच निकालना है तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। लेकिन हमारे पास अगर एच दिल है और बी दिल है, अब पी निकालना है तब पी बराबर फार्मूला ये लगा देंगे कि अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद अगर एच के मान और पी के मान दिल रहे और बी निकालना रहे तो हमारे पास बी के एगो फार्मूला है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अंडर रूट में है यानी रूट अंडर है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो देखिए अभी तक आप फार्मूला क्या याद रख सकते हैं, तो अभी तक ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा। अच्छा याता कहाँ से है, तो याता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण के मान हम AC रख दिए और AC के स्क्वायर कर दिए बराबर आधार के जगह हम BC रख दिए, तब BC के स्क्वायर प्लस लंब के जगह AB रख दिए और AB के स्क्वायर। अब देखिए इसमें AC बराबर है क्या, तो AC को हम H माने हैं क्योंकि कर्ण है और हाइपोटेनस को हम लोग H से स्विच करते हैं, तो H के स्क्वायर प्लस BC आधार है तो BC के जगह कितना है B है तो B के स्क्वायर और प्लस क्या कर दिए AB, तो AB क्या है P है तो P के स्क्वायर कर दिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, या तो ऐसे याद रख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए ये तो आपको है ही है, तो यही फार्मूला हम यहाँ लिख दिए हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको एक याद कौन कौन रखना है, इतना मन कितना याद करें, कुछ ना याद करिए। देखिए आपको सिर्फ याद रखना कि एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी बराबर एच अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये 3 गो फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत ना। ये आया कहां से, तो यहां से ही पूरा कैलकुलेशन करके हम ये वाला आपको लाके रख दिए, अब आपको उसको याद कर लेना है, ठीक है दोस्त। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको एकरा में बताते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात वाला कुछ फार्मूला जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए अब हमने क्या करते हैं कि कुछ त्रिकोणमितीय फार्मूला देख लेते हैं, ये सब तो जरूरी है ही है। अब इसमें देखिए ये कर्ण है तो इसको अब हम इसको अब मिटा देते हैं, सिर्फ जरूरी जितना है उतना ही अब ध्यान रखना है। ये वाला के मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर मान के चले कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में लंब दिल है आधार दिल है चाहे तो कर्ण दिल है कुछ भी दिल है, तो आप इतना समझिए कि जो लंब रहेगा उसको P और जो आधार रहेगा उसको B और जो कर्ण रहेगा उसको H मान लेंगे। क्या मान लेंगे, H मान लेंगे, H हाइपोटेनस। अब देखिए इसमें आपको खुद से करना, अब लंब और आधार, इसको कोई कहेगा कि लंब और आधार ई हो, इसको भी लंब आधार, देखिए वो आपको क्वेश्चन के अनुसार कर सकते हैं। अगर हम इसको लंब मानते हैं तो इसको लंब वाला आप करिएगा, इसको आप आधार मानते हैं इसको आधार वाला करिएगा। ये वाला क्या है, ये H है यानी कर्ण है। तो देखिए यहाँ से हम आपको 6 गो फार्मूला बताएंगे, 6 गो फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले पहला फार्मूला इसमें आएगा ना, करी थीटा है तो एक होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर अगर देखिएगा ना तो कहता है कि थीटा की सम्मुख भुजा यानी थीटा के सामने वाली भुजा और बटा कर्ण। तो कर्ण क्या है, AC है कि ना। थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, AB है और कर्ण क्या है, AC है। तो थीटा की सम्मुख भुजा और बटा कर्ण यानी थीटा की सम्मुख भुजा कौन, AB है। तो क्या लिखेंगे, AB। क्या लिखेंगे, AB। अब बटा कर्ण, तो कर्ण क्या है, AC, तो कर्ण होता है AC हो गया। यानी फार्मूला है
कि थीटा की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, तो थीटा की सामने वाली भुजा है, सम्मुख मतलब सामने वाली, तो सामने वाली क्या है, ए बी बटा ए सी। अब देखिए ए बी के मान कितना है, तो ए बी के मान कितना है, तो ए बी के मान पी है और ए सी के मान एच है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी बटा एच। क्या लिख सकते हैं, पी बटा एच। तो अगर पी बटा एच लिखिएगा तो ई आपको ई वाला नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच। क्या ध्यान रखना है, पी बटा एच। अच्छा ये आया कैसे, तो इस प्रकार से आया, ठीक ना, तब पी बटा एच। अब देखिए दूसरा अगर फार्मूला देखा जाए तो दूसरा फार्मूला कॉस थीटा का लगता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जो फार्मूला है ना वो होता है, कहता है ना कॉस थीटा कि थीटा की संलग्न भुजा, यानी थीटा के एकदम लगल भुजा, वही लगल, तो थीटा के लगल यानी थीटा के संलग्न, तो संलग्न कौन, बीसी है, थीटा के संलग्न एकर लगल, तो एकर लगन क्या, बीसी है। अब बटा कर्ण होता है, यानी थीटा की संलग्न भुजा अब बटा कर्ण, तो संलग्न क्या, बीसी। तो अगर हम यहाँ क्या कर देंगे, बीसी, अब बटा क्या करेंगे, एसी, यानी कर्ण क्या है, एकर पहले बताए ना कि कर्ण क्या, एसी है, तो हम एकरा में क्या करेंगे, एसी कर देंगे बराबर। अब देखिएगा कि बीसी अगर देखते हैं तो बीसी कौन है, तो बीसी यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको क्या मान है, बी है, तो हम यहाँ कर देते हैं बी। अब बटा कर्ण क्या, एसी, तो एसी एच है, एसी क्या, एच है, यानी एसी की जगह एच है। तो आप याद रखिएगा कौची, कॉस थीटा बराबर बीसी बटा एसी, यानी आपकी याद क्या रखना, ये तो बीसी बटा एसी है ना, तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच याद रखना है। क्या याद रखना है, यानी कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए। अब देखिए इसी प्रकार से हम को तीसरा फार्मूला ले लेते हैं, टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कहता है कि थीटा की सम्मुख भुजा, यानी थीटा की सामने वाली भुजा, एकर सामने क्या, ए बी है, और बटा संलग्न भुजा, तो संलग्न मतलब एकर लगल, तो एकर लगल कौन है, बीसी है, तो एकर लगल, तो थीटा की संलग्न अथी सम्मुख भुजा ए बी, अब बटा संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा क्या है, बीसी है, तो हम क्या करेंगे, बीसी। अब देखिएगा तो अब ए बी कितना है, तो ए बी को हम पी माने हैं कि लंब है और परपेंडिकुलर है, तब पी, अब बटा बीसी कितना है, तब बीसी क्या है, बी है, बीसी क्या है, बी। तो इस प्रकार से तीन गो फार्मूला हम आपको बता दिए। तीन गो फार्मूला अगर याद कर लीजिएगा तो तीन गो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब कहिए कैसे, तो एक का उल्टा होता है तीनों फार्मूला। तो देखिए साइन थीटा बराबर को क्या फार्मूला याद रखना, तो साइन थीटा बराबर याद रखिए पी बटा एच। क्या याद रखिए, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला याद रखना, तो बी बटा एच। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला याद रखना, तो पी बटा बी। ये तीन गो फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा के उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा। और उसके बाद टेन थीटा के उल्टा होता है, ये टेन थीटा है, टेन थीटा के उल्टा होता है कॉट थीटा। तो देखिए अगर हम ये तीन वो याद कर ले हैं तो ये तीनों ना याद हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि एकरे उल्टा तो है ही, है कि ना, एकरे उल्टा है। तो आपको सिर्फ ये सब देखिए, ये सब तो हम बताए हैं समझने के लिए, मेन आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। यानी साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। अब देखिए साइन के उल्टा, तो साइन के उल्टा क्या, कॉसेक थीटा। तो यहाँ से आप कॉसेक थीटा बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर अगर साइन पी बटा एच है तो पी बटा एच के उल्टा क्या होगा, तो एच बटा पी हो जाएगा। इसीलिए एच बटा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। किसका फार्मूला होगा, तो कोसेक थीटा के एच बटा पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो अब इसमें देखेंगे कि कॉस थीटा, तो कॉस के उल्टा क्या है, कॉस के उल्टा सेक थीटा है। तो कॉस के उल्टा अगर सेक थीटा है तो हम इसमें क्या कर देंगे, सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, तो अगर कॉस थीटा बराबर बी बटा एच है तो इसका मतलब कि अगर इसका उल्टा है तो एच बटा बी होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, एच बटा आपका क्या होगा, एच बटा बी हो जाएगा। अब देखिएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा के उल्टा क्या होता है, तो टेन थीटा के उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला बन जाएगा, तो अगर कॉट थीटा हम देखते हैं तो कॉट थीटा में अगर देखिएगा कि P बटा बी है तो P बटा बी के उल्टा है, टेन के उल्टा कॉट होता है, तब P बटा बी के उल्टा क्या हो जाएगा, B बटा P हो जाएगा, यानी B बटा P। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि ये 6 नहीं है, इसको 6 ना पढ़िएगा, ये B है, तब B बटा क्या हो जाएगा, P होगा। तो देखिए तीन गो फार्मूला आप याद करिएगा तो तीन गो ऑटोमेटिक याद हो जाए कि ना। जैसे कभी कभी कोई सामान ना खरीदे हैं तो एक पर एक फ्री रहता है कि ये वो खरीदेगा तो वो आपको फ्री में दे देवल जाएगा। यानी पैंट खरीदे तो शर्ट फ्री है और शर्ट खरीदे तो पैंट फ्री है। ऐसा कभी कभी ऑफर निकालित रहता है दीपावली दशहरा में, है कि ना। तो अब देखिए एकरों में क्या है कि तीन गो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा और तीन गो अपने से याद हो जाएगा। बस यही तो है, कुछ हो ना त्रिकोणमिति सब हवा बना ले खाले कि बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच और कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, ठीक है।
कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और सेक थीटा बराबर एच बाई बी, टैन थीटा बराबर पी बाई बी और कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। तो इस प्रकार से आप इतना फार्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप अभी देखिए, क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे हैं, अभी सिर्फ हम आपको थ्योरी बता रहे हैं कि इस प्रकार से आपको बस पढ़ना है। अगर पढ़िएगा लाइन से, और एक मतलब कहने का मतलब है कि लाइन बाई लाइन पढ़िएगा तो आपको दिमाग में आपको सब याद हो जाएगा। जैसे देखिए, एक बैग है, बैग में कपड़ा इसे ठूस के रख दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा 5 को रखाएगा, यानी सरिया के रख दीजिए, 10 को का 12 को रखा जाएगा। तो उसी प्रकार से है, अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो आपको सब याद होते चला जाएगा, और कभी इन्ने से कभी ओने से पढ़िएगा तो वैसे याद नहीं होगा जी, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और इसमें कोई दिक्कत ना हो रहा होगा जी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसमें अगर देखा जाए तो हम आपको अभी थ्योरी बता रहे हैं, ठीक ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब कहिए कि याद कौन कौन रखना है, यानी याद कैसे रखना है। तो देखिए, याद रखने के लिए एक बार हम फिर से आपको बताते हैं और वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको फार्मूला याद रखना है। सबसे पहला फार्मूला एन से कि एच बराबर को फार्मूला बताएं, कौन सी बताएं, तब पी स्क्वायर प्लस क्या बताएं, बी स्क्वायर। ई वाला अंदर रूट में याद रखना है, ई एगो फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आप याद रखिएगा, ई वाला कि पी बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर। ई वाला एगो फार्मूला याद रखिएगा। फिर तीसरा फार्मूला याद रखिएगा कि बी के मान अगर निकालना है तब तो एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, पी स्क्वायर। ई वाला तो 3 वो फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, 3 वही फार्मूला। अब तनी एने आ जाते हैं और इसको याद रखिएगा। सबसे मान के चले कि ई वाला फार्मूला है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या है, पी बटा एच है, ठीक है। तो अब एकरे में एक उल्टा क्या, कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा बराबर एक उल्टे ना है, तो क्या होगा, एच बटा पी हो जाएगा। तो ई वाला याद रखना है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो कोसेक के ना उल्टा होता है तो सेक, तो सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या है, अगर ये वाला बी बाई एच है तो क्या होगा, एच बाई बी हो जाएगा। अब देखिएगा तीसरा यहाँ से कि टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटा बी होगा। तो अब टेन थीटा के उल्टा क्या होता है, तो उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा, बी बटा पी होगा। देखिए, इतना ही हम अभी तक आपको मोटा मोटी समझिए था, ये मक्खन हम आपको निकाल के दे दिए, दूध में से मक्खन निकाल, इतना ही आपको याद रखना है। अभी तक जितना पढ़ाएं सिर्फ इतने के बारे में पढ़ाएं, लेकिन समझाने के लिए हम आपको वहां तक पूरा समझिए था, एक मतलब इसमें कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा आपको बता दिए। आपको बस 3 फार्मूला इन्हें याद रखना है और 3 वही याद रखिएगा, तो तीनों के उल्टा ही है कि ना। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ये चीज बताएं कि देखिए, साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, तो कौशिक थीटा होगा जी, यानी साइन थीटा के कौशिक थीटा, कौशिक के साइन हो जाएगा। तो ई वाला आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम बताए थे कि कॉस थीटा के क्या होगा, कॉस थीटा के होगा, कॉस थीटा के सेक होगा, तो सेक के क्या हो जाएगा, सेक के कॉस होगा। उस प्रकार से एक है टेन थीटा, तो टेन थीटा के क्या होगा, टेन के कॉट होगा, तो कॉट थीटा के भी क्या होगा, टेन होगा। इतना ही तो बारे में बताए थे, तो ये सब आप याद रख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसके बाद हम आपको क्वेश्चन करेंगे अगला क्लास में, जो अगला क्लास करेंगे ना, तो उसमें हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक ना। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। हम आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे। अभी तो थ्योरी चल रहा है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन भी बताएंगे, फिर आपको एनसीईआरटी वाला किताब आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है दोस्त। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।